एक ऐसी जड़ी बूटी जो कि बहुत ही कॉमन है और इंटरकोर्स करने के शौक़ और ख्वाहिश को बढ़ा देता है। एक ऐसी जड़ी बूटी जो आपके शौक़ और ख्वाहिश को भड़का देता है, जिमा करने की या संबंध बनाने की सलाहियत को बढ़ा देता है और पूरे जनरल टॉनिक के तौर पर पूरे बदन को ताकतवर बनाता है, जो कि वीर्य और स्पर्म के प्रोटेक्शन को बढ़ा देता है। इसके साथ ही साथ मनी को बहुत ही गाढ़ा कर देता है। इसी तरह अगर इसके तेल को पेनिस के ऊपर मसाज किया जाए तो पेनिस को सख्त बना देता है, और अगर ढीले ढाले पिस्तानों पर मसाज किया जाए या ब्रेस्ट पर मालिश की जाए तो उनका ढीलेपन को दूर कर देता है। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के फ़ायदों के बारे में, जिसके फ़ायदे लाजवाब हैं, आसानी के साथ मार्केट में अवेलेबल है, कम कीमतों पर मिल जाता है और काफ़ी सारे फ़ायदों को आप हासिल कर सकते हैं इससे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं हकीम वासी, BOMS ब्रोंज मेडलिस्ट। आप देख रहे हैं हेल्थ सूचना। आपसे केवल और केवल एक ही रिक्वेस्ट है, वो है वीडियो को लास्ट तक एक एक पॉइंट ज़रूर देखिएगा। पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो कितना अहम है और आपको क्यों देखना चाहिए ये मैंने बता दिया है। आपने इससे पहले कई नाम सुने होंगे, अश्वगंधा के फ़ायदे, अश्वगंधा बेनिफिट्स फॉर मेंस, अश्वगंधा बेनिफिट्स फॉर फीमेल वगैरह वगैरह, बहुत सारे कीवर्ड सुने होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं आप जान लीजिए, ताकि आपको मालूम हो कि आप किस टाइप की वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले अश्वगंधा के कुछ कॉमन नाम्स जिनसे लोग ज़्यादा जानते हैं, जैसे हिंदी में, इंग्लिश में, लैटिन में, वो जानेंगे। दूसरा ये कि अश्वगंधा प्लांट का कौन सा पार्ट दवा के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो जानेंगे। तीसरा, अश्वगंधा का असर, अगर कोई जड़ी बूटी आप लेते हैं तो वो कितनी पुरानी लेंगे तो ठीक रहेगा या कितनी नई लेंगे तो उसकी ताकत कितनी रहेगी, उसके बारे में जानेंगे। और चौथा, अश्वगंधा का मिजाज क्या है, गर्म है कि ठंडा है, किन लोगों पर सूट करता है, किन लोगों पर सूट नहीं करता है, वो जानेंगे। पांचवा, अश्वगंधा के फंक्शंस क्या क्या है। और छठा, अश्वगंधा की जड़ी बूटी जो है वो अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल करने का सही तरीका और सही वक्त कौन सा है, वो जानेंगे। और सबसे अहम, अश्वगंधा पाउडर का डोज कितना है, यानी कितने ग्राम तक लेंगे और किस वक्त लेंगे, ये जानेंगे। आठवां फंक्शन या हमारा नॉलेज या पॉइंट ये है कि अश्वगंधा के साथ कौन सी चीज़ ऐसी मिला के खाएंगे जिसके साथ खाने से साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, साइड इफ़ेक्ट कोई बॉडी के अंदर क्रिएट नहीं होगा। और नौवां, अश्वगंधा से बनने वाले कौन कौन से प्रोडक्ट हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं और जो लोग नहीं बना सकते हैं वो ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अश्वगंधा, जनाब अश्वगंधा साहब के गुणों और ख़ासियतों और तारुफ के बारे में जानते हैं। और कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है अभी तक, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अश्वगंधा का नाम से जाहिर होता है कि ये गंध मचाता है। ऐसा गंध आती है इससे जैसे लगता है कि घोड़े बांधे हुए हैं, जैसे मतलब जिस जगह पर घोड़े बांधे जाते हैं ना, वहाँ का जो वातावरण होता है, वहाँ का जो उस्तबल जिसको कहते हैं, उसमें जो बदबू होती है ना, उस तरह की बू अश्वगंधा की जड़ी बूटी से आती है। ये इसकी पहचान है कि उसी तरह की बू आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो फिर तो समझो कि गड़बड़ है। अब दूसरा नाम इसका अंग्रेज़ी में विंटर चेरी के नाम से जानते हैं जनाब को, और लैटिन में विदानिया सोमनीफेरा के नाम से जानते हैं। और प्लांट के जिस ख़ानदान से ये बिलोंग करता है वो सोफेनेसी फैमिली है। दोस्तों, अश्वगंधा को पंजाबी में आक्सन बोगनी बोटी के नाम से जाना जाता है, बंगाली में अश्वगंधा और अंग्रेज़ी में विंटर चेरी। ये जनाब के इतने सारे नाम हैं, कोई भी नाम जाकर बोल दीजिएगा तो जड़ी बूटी का दुकान वाला नहीं देगा। जिस नाम से ज़्यादा फेमस रहता है उस नाम को जाना जाता है। जैसे अश्वगंधा है, इस नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से ज़्यादा जाना जाता होगा। तो जानकारी अच्छी लग रही है कि नहीं, वीडियो में मज़ा आ रहा है कि नहीं, ज़रूर बताना, लाइक करके बताना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इस जड़ी बूटी की जो जड़ है ना, उसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पूरे प्लांट का जो जड़ होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है दवाई रूप में। और अगर 2 साल से ज़्यादा पुराना कोई जड़ है तो दोस्तों समझ लीजिए कि वो इफेक्टिव नहीं है, उतना असर नहीं दिखाएगा, उसकी पावर कम हो चुकी है। इसलिए कभी भी दुकान में जाइए तो ताज़ा लीजिए, उसमें खुशबू या उसकी बदबू जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आएगी, तो आप समझिए कि ये 2 साल के अंदर का है, या नहीं तो जानकार लोगों से लीजिए। ताकि दोस्तों एक पॉइंट की बात यह है कि अश्वगंध भी कई किस्म का होता है और हर जगह का अलग अलग टाइप का होता है। किसमें कितना पावर है और कितना अच्छा है, ये मैं लास्ट में एक पॉइंट की शक्ल में बताऊंगा कि कौन सा अश्वगंध का किस्म सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया और माना जाता है। दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोग विद्वान हैं, ये आज हम लोग टेस्ट करके पता लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि हर आदमी ज़रूर जवाब देगा। इसकी सबसे, अश्वगंधा की सबसे अच्छी किस्म का नाम क्या है, आप ज़रूर बताइए। और टाइम रिपोर्टिंग करके बताइएगा कि इतने मिनट पर हमने बताया है वीडियो देखते हुए, ताकि पता चल जाए कि आपने वीडियो पूरी नहीं देखी है। चलिए अब
नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मिजाज इसका गर्म खुश्क है, गर्मी है इसके अंदर और खुश्की है। तो जो लोग गर्म मिजाज वाले लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करने से अवॉइड करें। बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, वो किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ग्रेड गर्मी में खुश्की में इसका ग्रेड दर्जे सुवम है, मतलब ग्रेड 3 है। ये बहुत पावरफुल मेडिसिन के तौर पर जाना जाता है। वेब पर और गूगल पर बहुत ज़्यादा इसकी सर्चिंग होती है, हर आदमी इसको सर्च करके इसको लेना चाहता है। ऐसा मुझे रिसर्च के दौरान फील हुआ कि बहुत ज़्यादा इसका मतलब सर्च करने का नंबरिंग आ रहा था। तो इसलिए आप लोग बिना सलाह या मशवरा के इस दवा को इस्तेमाल मत कीजिएगा। हो सकता है गर्म खुश्क होने की वजह से, इसके मिजाज की वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट का भुगतान करना पड़े। अब हम लोग जानते हैं अश्वगंधा के फंक्शंस क्या क्या है। एक सबसे बड़ा फंक्शंस ये है कि कुव्वत को जगा देता है, इंटरकोर्स वाइफ के साथ मिलने संबंध बनाने की क्षमता को बढ़ा देता है और शौक को जगा देता है, और जनरल टॉनिक के तौर पर काम करता है कि जो वीकनेस है वो भी दूर हो जाता है। इसके अलावा रहम, जिन लोगों के यूट्रस में मतलब अभी बच्चे की पैदाइश हुई है और यूट्रस में बहुत सारी गलाजतें रह जाती हैं, तो उसको ये दूर करने का काम करता है। तीसरा एंटी इन्फ्लामेटरी है, कहीं पर भी सूजन आ रहा है तो वहाँ पर ऊपर से मसाज कर देने से या लेप लगा देने से उस सूजन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा ये सीमेन के प्रोडक्शन, स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और उसको बहुत गाढ़ा और थिक बना देता है। इसके अलावा ये दूध, जो औरतें अभी मतलब जिनके घर में बच्चे की पैदाइश हुई है और दूध बहुत कम निकल रहा है, तो वैसे लोग इसके इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि दूध ज़्यादा बनने लगेगा। और इसके साथ साथ इसका एक यूनिक फंक्शन ये है कि अश्वगंधा का ऑयल या अश्वगंधा पाउडर को किसी ऑयल के साथ मिलाकर बना लेने से एक ऑयल की शक्ल हो जाता है, एक तेल बन जाता है, और उसको जब हम पेनिस पर, अज़्वे तनासुल पर, अज़्वे ख़ास पर लगाएंगे तो वो सख्त हो जाता है, सख्त उस मतलब ढीलापन उसका दूर होने लगता है। साथ ही साथ इसका यूनिक फंक्शन ये भी है कि जिन औरतों के पिस्तान या ब्रेस्ट ढीले हो गए हैं और बहुत अजीब लग रहे हैं और लटकते हुए महसूस हो रहे हैं, उनके ऊपर या तेल या इसका लेप लगाने से वो सख्त और टाइट हो जाता है। तो ये इसके यूनिक फंक्शन है। अब चलिए हम लोग जानते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है, किन किन बीमारियों में कैसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, अभी तक अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये एक इंडिकेशन है जिससे हमें पता चलता है कि वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है और इस टॉपिक पर और भी वीडियोस आनी चाहिए आपको मुकम्मल नॉलेज के साथ। तो अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अब चलिए हम इस्तेमाल करने के तरीके को जानते हैं कि कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ये सबसे पहले मुकव्विबा है, मर्दाना कमज़ोरी को दूर करता है, और मुबही है, ख्वाहिश पैदा करता है, शौक़ को जगाता है, मिलने संबंध बनाने की ताकत को उजागर करता है, इसलिए ये मुकव्विबा है। उसके अलावा ये मुअल्लिद है, यानी सीमेन के प्रोडक्शन, स्पर्म का प्रोडक्शन बढ़ा देता है और गाढ़ा कर देता है मनी को। इसीलिए इसकी वजह से ये जिरियान जिनको होता है, स्पर्मेटोरिया जिनको होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिनकी मनी बहुत थिक हो गई है, मनी बहुत पतली हो गई है, बहुत पानी की तरह बह रहा है, उसमें इसका आसानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। सुफूक बनाकर दूध के साथ इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों के घर में पैदाइश हुई है और अभी हुई है और उनके यूट्रस में बहुत सारे फुजलात बाकी रह जाते हैं, तो जब इनको इस्तेमाल किया जाता है, अश्वगंधा का इस्तेमाल कराया जाता है, तो वो मुकव्वी और मुनक्की रहम, यानी रहम यूट्रस का पूरा सफाया कर देता है, अंदर जो भी गलाजत बची हुई है उसका। इसके साथ साथ इसके अलावा इसका एक अहम फंक्शन में से ये भी है कि वजूल मतलब जोड़ों के दर्द में ये 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कराया जाता है। जोड़ों के दर्द को रिलीफ पहुंचाने के लिए वो 2 तरीके क्या हैं। पहले ये कि डोज़ की शक्ल में इंटरनल खाकर, पाउडर खाकर इस्तेमाल कराया जाएगा सुबह और शाम दूध के साथ। और दूसरा ये है कि अश्वगंधा का लेप बनाकर पाउडर या उसके पत्तों को जो है जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पर तेल में चपड़ कर रखेंगे तो वहाँ की इन्फ्लामेशन और सूजन दूर हो जाएगी और जोड़ों का दर्द में आराम मिलने लगेगा। ये 2 तरीके, यानी एक इंटरनल तरीके से और दूसरा लेप बनाकर ऊपर से लगाया जाता है। दोनों तरीक़ों से ये काम करता है। अश्वगंधा के अंदर एक गुण सख्ती का पाया जाता है कि जिन लोगों के पिस्तान या ब्रेस्ट लटक रहे हैं या ढीले हो गए हैं, उनके ऊपर अगर इसका लेप बनाकर लगाएंगे कुछ दिनों तक तो वो टाइट होने लगेगा और वो मतलब उसका ढीलापन दूर हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर कोई अश्वगंधा पाउडर का तेल बनाकर या रेडीमेड जो मिल रहा है मार्केट में उसको लेकर अज़्वे तनासुल या पिस्तान अज़्वे तनासुल पर और पेनिस पर कुछ दिनों तक लगातार लगाएगा, सुबह शाम तिला के तौर पर, मसाज के तौर पर लगाएगा, तो उसका पेनिस बहुत ही सख्त हो जाएगा और जो उसके पेनिस का ढीलापन है, ईडी का प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा। नसों की कमज़ोरी कम होने लगेगी और एक टाइम आएगा कि आप नसों की कमज़ोरी से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, अश्वगंधा का एक अहम फंक्शन ये भी है कि बुढ़ापे में बहुत कमज़ोरी आ जाती है, तो बुढ़ापे की कमज़ोरी को ताकत में बदलने के लिए और ताकत देने के लिए अश्वगंधा का पाउडर दिया जाता है ताकि जो कमज़ोरी आ गई है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ साथ ये बदन को मोटा भी करता है और जिन औरतों को
पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं उनको अगर अश्वगंध का पाउडर दिया जाए तो पीरियड कम होने लगता है और मतलब पीरियड ज़्यादा आने की जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाती है। एक अजीब व गरीब फंक्शन इसका ये भी है कि जो औरतें बाज हैं और उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, अगर कुछ मुद्दत तक अश्वगंध खिलाया जाए तो वो हमल होने में मददगार साबित होता है। और इसके अलग अलग फार्मूले हैं, अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये फंक्शन आपको कैसा लगा, आपने अभी तक सुना था या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इतने सारे जो फंक्शन मैंने बताए उसमें से सबसे अच्छा कौन सा फंक्शन आपको लगा मुझे बताइएगा। दोस्तों एक नोटिस है आप लोगों के लिए, आप कभी भी अश्वगंधा को सिंगल यूज़ मत कीजिएगा वरना इसके साइड इफ़ेक्ट को देखने पड़ेंगे। इसलिए कभी भी अश्वगंधा इस्तेमाल करना हो तो उसके साथ गोंद कतीरा भी मिलाकर इस्तेमाल करना है, ताकि गोंद कतीरा क्या करता है वो इस अश्वगंधा के साइड इफ़ेक्ट को कम कर देता है, नहीं होने देता है बॉडी के अंदर। तो इसलिए इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो फाइनली हम उस पार्ट पे पहुंच चुके हैं जहां वीडियो एंडिंग होने वाली है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, इस बात का दुख ज़रूर है मुझे कि आपको वीडियो शायद पसंद नहीं आ रही है। जो मैंने जानकारियाँ दिया वो आपको पहले से पता है, तो वीडियो लाइक कर दो यार। 500 का टारगेट हमने बताया है और अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना चाहिए था, क्योंकि आगे इसके अश्वगंधा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में आने वाला है। और उसके बाद अश्वगंधा और सतावर ये दोनों का कंपैरिजन होगा कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इस तरह की वीडियोस आने वाली है, तो मिस मत करना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए डोज़ क्या है ये जान लेते हैं। मिकदार खुराक इसका कितना है, कितना खाना चाहिए। 3 से 5 ग्राम इसका मिकदार खुराक है, इतना ले सकते हैं। और सुबह खाली पेट और शाम 4 बजे लेना है, दूध के साथ लेना है, ये मैंने बता दिया। अब इसके मशहूर मुरक्कबात जो हैं, जो लोग नहीं बना सकते हैं या जो लोग चाहते हैं कि कौन उस झंझट में कूटा पीसी करे और पता नहीं वो ओरिजिनल देगा कि नकली देगा या क्या दे देगा क्या नहीं दे देगा, नहीं पढ़ना चाहते हैं इस झमेले में, तो उनके लिए वो मुरक्कबात, वो दवाएं जो मार्केट में पहले से अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनी होगी या उसका रिज़ल्ट ओरिएंट भी होगा, यानी रिज़ल्ट भी आपको देगा। तो सबसे पहला जो मुरक्कब है हब्बे असगंध दवा है। हब्बे असगंध आपको मार्केट में आसानी के साथ मिल जाएगी, आप देख लीजिए। माजून मुकव्वी रहम, माजून मुकव्वी रहम से आप डरना नहीं कि सिर्फ औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं, मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इस्तेमाल मतलब असगंध पड़ा हुआ है और जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। यही होता है जानकार लोगों की पहचान और एक गैर जानकार लोगों की पहचान। शॉप वाला हो सकता है कि अरे ये तो औरत के लिए ले जा रहा है, आपके पास जानकारी होगी तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये औरत के लिए नहीं, मर्द के लिए ही है, तो वो चौंक जाएगा कि भाई इसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज कहाँ से आ गया। तो ये तो जानकारी आपको मुबारक हो। इसके अलावा सुफूफ जिरियान ख़ास एक दवा आती है, उसमें असगंध कुट के भरा हुआ है। तो ये तीनों दवाएं मार्केट में, फिर से सुनिए, हब्बे असगंध, दूसरा माजून मुकव्वी रहम, तीसरा सुफूफ जिरियान ख़ास, ये 3 दवाएँ मार्केट में बहुत मास लेवल पर अवेलेबल हैं। चाहे तो आप आसानी के साथ ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया है वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि उसका रिज़ल्ट क्या मिला है, ताकि आप जाने अनजाने में लोगों की मदद कर सकें, यह बता कर के वो लेने से बच जाएं। अगर अच्छा है तो वो लेंगे, नहीं अच्छा है तो वो लेने से बच जाएंगे। तो आपके लिए, आपके हक में फ़ायदेमंद होगा और आपको सवाब मिलेगा इसका। दोस्तों एक बात बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को आप जान लीजिए, नहीं तो नुकसान उठा लोगे कहीं ना कहीं। तो इसकी जो बीज होते हैं वो थोड़े से जहरीले होते हैं, वो कभी इस्तेमाल नहीं करना है, असगंध के जो बीज होते हैं। लेकिन इसका जड़ जो होता है उसमें जहरीला पदार्थ नहीं पाया जाता, इसलिए ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी एक नई टाइप की मिली होगी और आप इसके इस्तेमाल से बच जाएंगे, यानी अश्वगंधा के बीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। हाँ, एक चीज़ मैंने बताया था आपको कि लास्ट में बताऊँगा कि कौन सी किस्म अश्वगंध की सबसे अच्छी होती है। अश्वगंधा की अश्वगंधा नागूरी, अश्वगंधा की ये वो किस्म है जो नागपुर के इलाके में पैदा होती है। ये बाकी इलाकों से सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है और सबसे अच्छी मानी जाती है। एक नोटिस और भी दूंगा, बिना सलाह बिना मशवरे के कभी भी कोई जड़ी बूटी इस्तेमाल नहीं करें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आज नहीं तो कल देखने को मिल जाएंगे और आप परेशान होते फिर जाएंगे। और जानकार लोगों से कंसल्टेशन लिया करिए या फिर पूछा करिए, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। किसी तरह इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डालिए उस पर। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप अप टू डेट रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जिन लोगों को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है और नाइटफॉल एक्सेसिव होता है, या फिर उन्होंने काफ़ी लंबे समय से हस्तमैथुन का सेवन किया है जिसकी वजह से उनकी मनी जो है बिल्कुल पानी की तरह पतला हो गया है और हाइपर सेंसेशन डेवलप हो गया है पेनिस पर, कि थोड़ा सा रगड़ खाने की वजह से आसानी के साथ डिस्चार्जिंग हो जाती है, तो वैसे लोगों के लिए ये बहुत ही मुफीद दवा है। और जिन लोगों को धात बहुत ज़्यादा गिरता है वैसे लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। आप कई दवा खा चुके होंगे, ट्राई कर चुके होंगे, मैं आपसे ये करता हूँ कि इसको भी एक बार ट्राई करें, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा।